हरीशपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। इन दिनों गांव में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बिजली कड़कने लगी और फिर बारिश की पहले बूंदें धरती पर गिरने लगी। जी 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रही है। ना सूखी जमीन बची है और ना ही घर में कुछ खाने के लिए बचा है। ऐसे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तू ठीक कह रही है राधिका, लेकिन अब हम करें भी तो क्या। खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं और अनाज की बोरियां भी गीली हो चुकी हैं। हमारे पास तो थोड़े बहुत दाल चावल थे, वो भी खत्म हो गए हैं और लकड़ियां भी भीग गई हैं। चूल्हा तक नहीं जल रहा। अरे तुमने सुना था रामू काका क्या कह रहे थे? बारिश कम से कम 15 दिन और चलेगी, ना रास्ता खुलेगा ना ही कुछ बाहर से आ सकता है। जी अगर इस तरह बारिश चलती रही तो हम खाएंगे क्या? बच्चों का दूध भी नहीं बचा। बारिश लगातार पड़ती रहती है, फिर 2-3 दिन बाद बारिश थोड़ी रुक जाती है। मोहन बाहर जाता है काम ढूंढने के लिए। मालिक आपके पास अगर कुछ भी काम हो तो बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। मोहन मैं तेरा दुख समझता हूँ, पर जब से यह बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को आधी तनख्वाह दे रहा हूँ। खेत भी पानी में डूबे हुए हैं और छतों की मरम्मत भी रुक गई। अभी तो कोई काम नहीं है। मालिक मैं हल भी जोत दूं और जानवरों को खाना भी डाल दूं। बारिश में भीग भी जाऊं, पर कोई भी काम करना पड़े तो कुछ भी काम दे दीजिए मेरे को। 2 दिन से बच्चों को भी कुछ नहीं खिलाया, बस उबला पानी पिलाया है। देखो मोहन, काम तो बहुत है। दुकानों की मरम्मत करनी है, घरों की सफाई करनी है, पर इस हालात में कुछ कर भी नहीं सकते। सारा गांव ठप पड़ा है, मेरा भी नुकसान थोड़ा कम नहीं हुआ। मालिक अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। शायद ऊपर वाला भी मेरे से नाराज है। कहीं मैंने किसी गरीब को कुछ मदद मना तो नहीं कर दिया था। शायद मैंने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया होगा, इसलिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। गलती किसी एक की नहीं है बेटा, ये तो वक्त की मार है। कुदरत का कहर सब पर बराबर पड़ता है, तो फिक्र मत कर। जैसे ही पानी थमेगा सबसे पहला काम तेरे को ही दूंगा। शाम तक आंगन में कुछ अनाज की बोरियां और सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, तुम कुछ ले जाना। घर में बच्चों के लिए कुछ तो हो। मोहन कुछ दुकानों पर और काम के लिए जाता है, पर बारिश के कारण कोई उसे काम नहीं देता। थक हार कर वह मोहन चौपाल की ओर जाता है। अरे भाई, इस बार तो बारिश बहुत पड़ रही है, खेतों के लिए वरदान ही है। बिल्कुल राजू भाई, बारिश तो पड़नी ही चाहिए। अगर ये ना हो तो गर्मी तो जान ही निकाल लेती है। पिछले साल तो मई जून में हालत खराब हो गई थी। सही कह रहे हो प्रकाश। ऐसे ही 10 दिन तक और बारिश पड़ जाए तो फसल भी जम जाए। अरे हाँ, 10 दिन की तो जरूरत है बारिश की। अगर धूप निकलेगी तो मिट्टी फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर देखी थी, बताया जा रहा है पीछे से काफी भारी बादल आ रहे हैं। ओह, तो मतलब है कि बारिश रुकने वाली नहीं है। नहीं भाई, मौसम विभाग ने साफ कहा है अगले 10 दिन तक भी बारिश हो सकती है। बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सलाह भी दी है कि लोग राशन पानी पहले ही जमा करके घर में रख लें। तो फिर चिंता किस बात की, मैं तो आज ही सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। चावल, आटा, तेल सब कुछ भर लूंगा घर में। आराम से बरसात का मजा लेंगे। गर्मा गर्म पकौड़े, चाय और खिचड़ी। यह सुनकर मोहन चौंक जाता है। अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तो हमारा तो काम ही खराब हो जाएगा। हमारे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ये 10 दिन तक बारिश बता रहे हैं। ऐसे में घर में खाने को कैसे आएगा और घर का किराया कैसे दूंगा? मोहन चिंता करता हुआ अपने घर चला जाता है। अरे भाग्यवान, मैं बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि अगले 10 दिन तक लगातार बारिश होगी। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। क्या 10-12 दिन तक बारिश? मोहन अगर ऐसे हुआ तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें तो पता ही है कि घर की हालत कैसी है, हर तरफ पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी रखने की जगह नहीं बची। हाँ मैं जानता हूँ राधिका, इस टपक की छत के नीचे हम और कितने दिन रह पाएंगे। अरे अगर बारिश लगातार करती रही हमारे बच्चों को भी बीमारियां लग सकती हैं। घर में सीलन बढ़ती जा रही है।
देखो, सेठ जी का किराया भी देना है, पहले ही 2 महीनों का किराया अभी बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे। वो तो सुनते भी नहीं हमारी बात। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरा जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। राधिका, ये सब मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा। मोहन, मैं जानती हूँ तुम कोशिश कर रहे हो, पर अब समय ये आ गया है कि अब अकेले की नहीं, ये सारी दोनों की लड़ाई है। हम दोनों को मिलकर ही रास्ता निकालना होगा। अगले दिन ही अचानक आसमान पर काले काले बादल उड़ने लगते हैं और अचानक ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे आसमान फट पड़ा हो, पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी की खुशबू फैलाने लगती हैं। मोहन, बारिश बहुत तेज हो चुकी है और ये शक तो देखो जवाब ही दे रही हो। कैसे पानी टपक रहा है। एक तरफ से बारिश की मार है और दूसरी तरफ से भूख की मार है। अब तो चूल्हा भी भीग गया। मैं क्या करूं राधिका, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाहर सैलाब जैसा मंजर है, ऐसे में बाहर जाऊं भी तो क्या करूंगा। मोहन, मैं जानती हूँ बाहर हालात सही नहीं है, पर सोचो जरा, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो हम खाएंगे क्या। यह टपकता हुआ घर और भूख उससे पहले हमारी जान ही ले लेगी। राधिका, बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा है। बाहर कीचड़ ही कीचड़ फैला हुआ है और मेरा पैर भी फिसल सकता है। और सेठ जी भी हमारी क्या ही मदद करेंगे, वो खुद हमेशा बहाना बना देते हैं। मोहन, अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं गए तो कल तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी जाओ मुखिया जी के पास, उनके आगे हाथ जोड़ो, चाहे मिन्नतें करो, पर कुछ भी लेकर आओ हमारे खाने के लिए। मोहन मुखिया जी के घर जाता है पैसे उधार लेने के लिए। मुखिया जी, इस बारिश ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। घर से लगातार बारिश टपक रही है, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं और चूल्हा तो 2 दिन से जल ही नहीं पाया। खाना नहीं है, पैसे नहीं है, मजबूरी में ही आपके पास आया हूँ। अरे मोहन, बारिश तो अभी 8-10 दिन और पड़ेगी और तू तो जानता ही है इस बार गर्मी भी बहुत तेज पड़ी थी। बारिश होनी थी तो जरूरी ही थी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो बारिश पड़ी। मुखिया जी, यही बारिश आप अमीर लोगों के लिए वरदान बनकर आती है। आपके पक्के मकानों वालों के लिए तो यह मौसम सुहावना है, पर हमारे लिए तो यह कहर बनकर टूटता है। मेरे जैसे रोज कमाने वालों के लिए बारिश तो एक श्राप है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, बस 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए कह रहा हूँ। बच्चों से की भूख देखी नहीं जाती। जब हालात सुधरेंगे तो मैं पूरा आपका पैसा चुका दूंगा। देख मोहन, पैसे की बात मत कर। मैं पहले ही कई लोगों को पैसे दे चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुझे तो पता ही है पंचायत में खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दे सकता। तू किसी और से पूछ ले। तुझे तो पता ही है बारिश तो हर किसी के लिए एक समान है। कोई भीग कर बिताता है और कोई छत के नीचे बैठकर बिताता है। मोहन रास्ते में आ ही रहा होता है, तभी मोहन के घर सेठ आता है। देखो राधिका, मुझे अपना किराया चाहिए। वैसे भी 1 महीने का किराया ज्यादा हो चुका है और मैं और भी देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए सेठ जी, मोहन किराया लेने गया है, उसके आते ही हम आपका पूरा किराया दे देंगे। बस हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। देखो राधिका, मुझे बहानों का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। तुम्हें जो भी है साफ साफ बोलो, किराया मुझे दे दो वरना इस घर से निकल जाओ। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे इस बारिश में। इतनी तेज बारिश हो रही है और घर के सामने भी पानी भर गया है। हमारे पास तो अभी कुछ नहीं है, खाना भी नहीं है हमारे पास। हमारे ऊपर इतना जुल्म मत करो। देखो राधिका, बारिश में तो हमें भी खाना चाहिए और तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश 1-2 दिन नहीं बल्कि 10-12 दिन चलेगी, यही सोचकर मैं तुम लोगों को पहले ही आगाह कर रहा हूँ। सेठ जी रुक जाइए, मोहन आते ही आपसे बात करेगा। हम लोग आपको किराया जरूर देंगे, पर अभी हालत बहुत खराब है। सेठ राधिका और उसके बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है और तभी वहां पर मोहन अपने घर आता है और रास्ते में उन दोनों को देखकर चौंक जाता है।
राधिका, तुम इतनी तेज बारिश में घर के बाहर क्यों खड़ी हो? मोहन, सेठ जी आए थे। हमने उनसे बहुत मिन्नतें की, पर उन्होंने बोला हमारा मेरा किराया दो, नहीं तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। और उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। तभी मोहन, उसका बच्चा और उसकी पत्नी तीनों वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में एक कंटेनर देखकर मोहन उस कंटेनर के मालिक से पूछता है, सेठ जी, ये कंटेनर पूरी तरह से खराब है। हाँ मोहन, ये कंटेनर अब किसी काम का नहीं रहा। सेठ जी, क्या मैं ये कंटेनर ले सकता हूँ? बारिश के कारण मेरा घर भी पूरा भीग गया और मेरे पास अब कुछ नहीं है। अगर आप की इजाजत हो तो मैं इस कंटेनर को ही अपना घर बना लेता हूँ। ठीक है मोहन, तुम ये कंटेनर रख सकते हो। तुम्हारे आंखों से गरीबी पूरी झलक रही है। ये समाज गरीब को नहीं जीने देता और तुमने मुझसे एक कंटेनर ही तो मांगा है। ठीक है, आज से ये खराब सा कंटेनर तुम्हारा हुआ। तुम जैसे चाहो इसका इस्तेमाल करो और ये लो, कुछ पैसे भी रख लो। कुछ ज्यादा तो नहीं है, पर शुरुआत के लिए बहुत काम आएंगे। इससे कुछ राशन ले लेना और थोड़े से कपड़े ले लेना। सेठ जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भगवान आपको बहुत सारी तरक्की दे। मोहन उस कंटेनर को काफी अच्छी तरह से घर जैसा बना लेता है। वो बारिश से बचने के लिए कंटेनर के अंदर चले जाते हैं। राधिका, अब सेठ जी ने जो पैसे दिए थे उनमें से अब यही बचे हुए हैं। मैंने तो सोचा था इस पैसों से कुछ काम शुरू करूं, पर इतने थोड़े से पैसों में समझ नहीं आ रहा घर का गुजारा करूं या कोई नया काम शुरू करूं। तुम्हें बताओ अब क्या किया जाए। देखो मोहन, जब बुरा समय आता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इस बरसात में हमारी किसी ने भी मदद नहीं की, ना मोहल्ले वालों ने, ना मुखिया जी ने, किसी ने भी नहीं। ऐसे में हमें ही अपने लिए कोई रास्ता निकालना होगा। इन पैसों को ऐसे ही खराब करने से बेहतर है कि कुछ काम कर लिया जाए। ऐसा काम जो बड़ा ना हो पर कमाई दे और बरसात के मौसम में चले भी। देखो मोहन, इस बारिश में लोग घर से निकलते तो हैं, पर उन्हें गर्म खाने की तलाश होती है। इस बारिश में चाय, गरम गरम चाय के साथ कुछ तला हुआ मिल जाए तो लोग मना नहीं कर पाते। मुझे लगता है तुम समोसों का ठेला खोलो। इस बारिश में गर्मा गर्म समोसे बहुत ज्यादा बिकते हैं। राधिका, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है और समोसे तो हर मौसम में ही चलते हैं, लेकिन बारिश में तो खासकर। और ठेले के लिए ज्यादा बड़ी पूंजी भी नहीं चाहिए। अगले ही दिन से मोहन समोसों का ठेला लगा लेता है और कुछ ही दिनों में उसका समोसे का ठेला बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगता है। अरे वाह सोहन, तेरे समोसे तो बहुत अच्छे निकले। ऐसे समोसों का स्वाद तो मैंने पूरे गांव में कभी नहीं चखा। अरे भाई, अगर इस बारिश में गर्मा गर्म समोसे ना मिले तो मजा ही क्या। राजू भाई, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैंने सोचा समोसों का ठेला ही शुरू कर लूं, कोई काम तो निकलेगा। बस तुम लोगों का प्यार ही है जो मेरी कमाई बन रहा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, बस राधिका ने कहा कि तुम समोसों का ठेला शुरू करो। मोहन, तू तो समोसों का सेठ बनने वाला है। अगली बारिश तक तेरी दुकान के आगे लाइन लगने वाली है, देख लेना। देखो राधिका, कभी हमारे पास एक शर्त भी नहीं थी ढंग की। अब हमारे समोसों का ठेला इतना बढ़िया चलने लगा है और हमारे समोसे इतने बिकने लगे हैं कि अब हम अपना एक नया घर खरीद सकते हैं। हाँ मोहन, एक दिन था हमारे पास कुछ भी नहीं था। बारिश में हम बाहर घूम रहे थे और हमारे पेट में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ राधिका, अब समय आ गया है कि हम अपना एक नया घर लें। अब हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और अब हमें अपना एक नया घर, अच्छा सा घर लेना चाहिए। हाँ मोहन, तुमने बहुत मेहनत की। बारिश में भी जलते चूल्हे के सामने खड़े होकर तुमने अपने समोसे बनाए हैं। तुम्हें ग्राहक की मुस्कान के साथ हौसला मिला और अब तुम्हारी मेहनत रंग लगाई है। हाँ राधिका, अब मैंने एक नया मकान देखा है जो कि सड़क के बिल्कुल पास है और बहुत ही अच्छा घर है। सोच रहा हूँ कल ही जाकर मालिक से बात कर लूं और अब पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। मोहन और राधिका के चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। उन्होंने एक सुंदर सा और अच्छा सा एक घर लिया था।
राधिका उस नए घर में बड़ी ही खुशी से रहती और ऊपर वाले का हमेशा ही धन्यवाद करती। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है।